देश में कुछ स्पेशल होने वाला है। इस बात पर इस वक्त चर्चा चल रही है, बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं और उसकी बुनियाद यह है कि एक ऐलान हुआ है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। देश की संसद में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में बहुत से बिल आ सकते हैं, उस पर मोहर लग सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी। मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल लाया जा सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं और इसको लेकर लगातार बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। एक ट्वीट हुआ, उसमें जानकारी दी गई संसदीय कार्य मंत्री, देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस विशेष सत्र को लेकर अब बहुत सी बातें हैं कि क्या देश में एक देश एक चुनाव लागू होगा, इस पर चर्चा होगी। इसका बिल आएगा। यूसीसी को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर भी बिल आ सकता है, इस बात की चर्चा है। लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि देश को फिर से गुमराह करने की कोशिश हो रही है। शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि इस तरह से अचानक से सत्र बुलाने का मकसद क्या है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बहुत से बयान सामने आए हैं। विशेष सत्र को लेकर बहुत सारी चर्चाएं निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं। विशेष सत्र को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अहम बात एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को लाने की बात हो सकती है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक विशेष सत्र बुलाया गया है, एक बार फिर से संसद में जाएंगे सांसद, किस तरह की तैयारी होगी? पहली प्रतिक्रिया क्या है? विपक्ष तो इसको कह रहा है कि कुछ नया और कुछ बड़ा होने वाला है। स्पष्ट बात यह है, नया हो बड़ा हो, एक बात सभी को स्पष्ट तौर पर लगती है कि आप केंद्र की सरकार डर चुकी है जी, टीम इंडिया से डर चुकी है। वो ऐसा कोई लाना चाहती है कि देश के अंदर एक नया शगुफा छोड़ा जाए। चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात करें, चाहे वो वन टाइम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, क्योंकि अभी तो सत्र खत्म हुआ था। हाँ। और की नीयत साफ थी तो सब कुछ पहले ले जा सकते थे। परंतु जैसे जैसे इस गठबंधन की मीटिंग आगे बढ़ती जा रही है जी, वैसे वैसे मोदी सरकार की घबराहट भी बढ़ती जा रही है और उस घबराहट का नतीजा है कि ये अच्छा सत्र की डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, एक चुनाव एक देश एक चुनाव, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और इसको लेकर विपक्ष के नेताओं का जो कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा रही है हमारे गठबंधन की वजह से, तो बीजेपी नेता तो ये कह रहे हैं कि देश तो मन बना चुका है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद लोकसभा में भी और लाल किले पर कहा कि मैं फिर आऊंगा यहां पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना मैं खुद आऊंगा जी। देश की जनता ने क्या कह दिया? देश की जनता तो रोजगार मांग रही है। देश की जनता तो महंगाई की आग में जलती जा रही है। देश तो बेरोजगारी के चरम सीमा पे पहुंच चुका है। देश के अंदर कानून का राज खत्म होता जा रहा है। अपराध बेरोजगारी की वजह से बढ़ता जा रहा है। देश की जनता बदलाव चाहती है। देश की जनता भयमुक्त वातावरण चाहती है। देश की जनता अब एक विकसित हिंदुस्तान चाहती है, शिक्षित हिंदुस्तान चाहती है, स्वस्थ हिंदुस्तान चाहती है, बेरोजगार हिंदुस्तान चाहती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि नया शगुफा छोड़ने की एक कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन से घबरा रहा है एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन से घबरा रही है बीजेपी। अभी हाल ही में तो मानसून सत्र हुआ है, इस सत्र की जरूरत क्या थी? इसके अलावा विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले बात यह तो आधिकारिक रूप से हमें कुछ नहीं बताया गया है। परंपरा ये होते हैं कि बुलेटिन निकालते हैं और नहीं तो फोन पे कम से कम सूचना दिए जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए
कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। जिस तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है, तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। देखिए, अभी अभी मेरे को जानकारी मिली है प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट के माध्यम से। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स हैं। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल जो है तो अब तो उसका भी मगर क्या संदर्भ है? अमृतकाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा अमृतकाल भी ना हो जब समाज में विष घोला जाए और अमृतकाल कहा। तो एक बार फिर से एक नया राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है देश के अंदर। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 सितंबर से 5 सिटिंग होंगी। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि जो हमारा गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, उससे बीजेपी घबरा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं, शिवसेना के नेता भी ये कह रहे हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके संसदीय कार्य मंत्री ने एक ट्वीट कर दिया कि संसद का विशेष सत्र होने वाला है, और इस संसद सत्र में सबसे ज्यादा कयास फिलहाल लग रहे हैं। आने वाले वक्त में होगा क्या, लेकिन चर्चा इस तरह की है कि इसमें एक देश एक चुनाव पर चर्चा हो सकती है, वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। वो यूसीसी को लेकर बात आ सकती है, महिला आरक्षण को लेकर बात आ सकती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विशेष सत्र को लेकर कुछ सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए हैं। उनका कहना है कि अभी हाल ही में मानसून सत्र हुआ है, तो इस तरह से अचानक से इस सत्र को बुलाने की जरूरत क्यों पेश आई। एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या देश में दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। ये राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी बातें हैं। क्या देश में दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के और उसके साथ फिर और कुछ राज्यसभाओं के? क्या इस तरह की कुछ प्लानिंग हो रही है? इसको लेकर देश में राजनीतिक माहौल में और राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं, प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता, सरकार से जुड़े लोग ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और खुद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं फिर आऊंगा लोग, और लाल किले पर उन्होंने कहा था। तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री ने कहा है, देश की जनता ने नहीं कहा। देश की जनता तो कुछ और चाह रही है। तो एक तरफ 24 को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या 24 तक नौबत जाएगी चुनाव की? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर, विशेष सत्र को लेकर चर्चा चल रही है।